Hey guys, welcome one and all on English Plus. Dear parent, in the last exercise 17, we have gone through degree of comparison. लास्ट वाले एक्सरसाइज में हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में पढ़ा था। एग्जाम्पल के लिए जैसे गुड बेटर बेस्ट, वेल बेटर बेस्ट, स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट, ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट, रेड रेडर रेडेस्ट, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। अब इस एक्सरसाइज में हमको उन्हीं कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म को ही यूज करना है। अगर कंपैरिजन दो वस्तुओं के बीच में होती है, दो व्यक्तियों के बीच में होती है, इफ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू थिंग्स, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, देन इट इज कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। अगर कंपैरिजन मोर देन टू थिंग्स में होती है तो उसको हम लोग कहते हैं सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम जानने का प्रयास करेंगे किस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव का हम यूज करने जा रहे हैं। यहाँ पर हिंट में दिया गया है कि कौन सा वर्ड या एडजेक्टिव यूज किया जाएगा। हमें केवल यह देखना है कि एडजेक्टिव का कौन सा फॉर्म यहाँ पर यूज करें। जैसे गुड, हॉट, प्रेटी, आइडियल, शार्प, डियर, रिच, ओल्ड दिया है, हमें इसे केवल करेक्ट फॉर्म को ही यूज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाउ इज योर ब्रदर टुडे? आपका भाई आज कैसा है? इज ही, क्या वह है? अगर पूछा जाए, कहा जाए कि आपका भाई आज कैसा है, इसका मतलब उसकी तबीयत कल कुछ खराब रही होगी, उसका स्वास्थ्य कल कुछ डिटेरियोरेट रहा होगा, आज उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा जा रहा है। इसका मतलब दो दिनों के बीच की कंपैरिजन की जा रही है। तो कंपैरिजन में क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री का ही यूज किया जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, इज ही बेटर, क्या वह आज सही है। सेकेंड, मे इज, मे का महीना है, मई का महीना है, हियर देन एनी अदर मंथ, किसी अन्य महीने की अपेक्षाकृत मई का महीना क्या है। तो मई का महीना जो होगा किसी अन्य महीने से तुलना करेंगे। तो हॉट का मतलब होता है गर्म, अपेक्षाकृत अधिक गर्म होगा, तो हॉट क्या बन जाएगा, हॉटर। जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है, इन द सेम सेंस हॉट हॉटर हॉटेस्ट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3, प्रेटी, हर डॉल इज देन योर्स, उसकी डॉल जो है, उसके पास जो गुड़िया है वो योर्स, आपके पास जो डॉल है उससे अपेक्षाकृत क्या है, अधिक सुंदर है। तो अधिक सुंदर है, इसका मतलब प्रेटी का बनाएंगे कंपैरेटिव, जो होगा प्रेटियर, प्रेटी, प्रेटियर एंड प्रेटिएस्ट हो जाएगा। फोर्थ, आइडियल, आइडियल का मतलब निठल्ला या निकम्मा या आलसी होता है। हरी इज, हरी है, बॉय इन द क्लास, हरी क्लास में लड़का है। याद रखिएगा कि जब किसी व्यक्ति की तुलना संपूर्ण जाति या वर्ग से की जाती है तो वहाँ पर हमेशा यूज क्या करते हैं हम लोग, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। इसलिए आइडियल, आइडलर एंड आइडलेस्ट हो जाएगा। इसमें एस टी ऐड कर देंगे। शार्प, योर नाइफ इज शार्प, आपके पास जो चाकू है वह नुकीली है, धारदार है। बट माइन इज, लेकिन मेरे पास जो चाकू है वो कैसी होगी, दो चाकुओं, टू नाइफ हैं, उनके बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, अर्थात वो अधिक शार्प होगी, लेस होगी या तो अधिक होगी। तो यहाँ पर माइन इज मोर शार्प, या हम लोग कहते हैं उसको शार्पर। यहाँ पर शार्प, शार्पर एंड शार्पेस्ट कर देंगे। डियर, डियर का एक अर्थ होता है महंगा और दूसरा अर्थ होता है प्यारा। ऑनर इज, सम्मान है, टू हिम देन लाइफ, सम्मान उसके लिए क्या है, जीवन से भी अधिक क्या है, डियर, डियर मीन्स महंगा। तो डियर, डियरर, डियरेस्ट हो जाएगा उसका डियर। क्यों, क्योंकि ऑनर एंड लाइफ दो के बीच में कंपैरिजन की जा रही है। रिच, रिच का मतलब अमीर या धनी, समृद्ध। ही इज द का मतलब याद रखिएगा जब एडजेक्टिव के पहले द का यूज होता है तो वहाँ संभवतः मोस्ट प्रोबेबली जो है वह सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव का ही यूज किया जाता है। हमारे कस्बे में जितने लोग हैं उन सभी में वह क्या है,
सबसे अमीर है, इट मीन्स रिचेस्ट। ओल्ड, मनी इज 2 ईयर्स, मनी 2 साल अधिक है, किसे, देन का मतलब कंपेरेटिव हो जाता है, तो ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट हो जाता है, क्या हो जाएगा, ओल्डर। अगर ब्लड रिलेशन को शो कर रहा है तो वहाँ पर यूज कर देंगे एल्डर का। लार्ज, नेम द सिटी इन द वर्ल्ड, संसार में एक ऐसे शहर के बारे में बात करनी है जिसमें लार्ज वर्ड यूज किया गया, लार्ज मतलब बड़ा होगा। अगर संसार के सभी शहरों की एक सूची बनाई जाए तो उसमें सभी शहरों को इंगित किया गया है, मीन्स मोर देन 2 सिटीज। इसका अर्थ होता है कि सुपरलेटिव डिग्री आप कंपैरिजन का ही यूज करेंगे, तो हो जाएगा लार्जेस्ट। गुड, ही इज द फ्रेंड आई हैव, गुड अब यूज करना है, गुड, बेटर, बेस्ट, क्या हो सकता है, ही इज द। मैंने कहा था अगर एडजेक्टिव के पहले द का यूज किया गया है तो सामान्यतः कौन सा फॉर्म होता है, वह होता है सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। तो सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यूज करेंगे तो गुड का क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। बैड, अब बैड का क्या होता है, बैड का होता है, देखिए बैड, एविल या इल, बैड, एविल या इल, इन तीनों का कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव होता है वर्स एंड वर्स्ट। गुड, एविल, इल, इनका होता है वर्स एंड वर्स्ट। स्टार्ट करते हैं, बैड, ही इज द बॉय ऑफ द टू, दो लोगों के बीच में तुलना की जा रही है, याद रखिएगा बैड का हो जाता है वर्स, बैड, वर्स, वर्स्ट, क्योंकि 2 लिखा हुआ है और 2 में तुलना की जाएगी, कंपैरिजन किया गया तो वो हो जाएगा वर्स। बैड, रमन वर्क इज बैड, रमन का वर्क बेकार है। हरीज इज मीन्स हरी का वर्क है। अब हरी का वर्क कैसा हो सकता है, याद रखिएगा दो लोगों के बीच में कंपैरिजन की गई है, एक रमन है और दूसरा हरी है। देखिए जब कंपैरिजन दो वस्तुओं के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में हो, व्हेन कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 थिंग्स, 2 आर्टिकल, 2 पर्सन्स, 2 ऑब्जेक्ट, देन वी यूज कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। तो यहाँ पर हरी तुलना कर रहे हैं तो बैड का हो जाएगा वर्स। बट गोविंद इज द, देखिए दोबारा आ गया, द आ गया, अगर एडजेक्टिव के पहले समानता द आ रहा है, एडजेक्टिव की किसी फॉर्म के पहले, तो वो कौन सा फॉर्म हो सकता है, दैट इज सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, तो यहाँ हो जाएगा वर्स्ट। फेरोसियस, देयर इज नो एनिमल, अधिक क्रूर, फेरोसियस का अर्थ होता है क्रूर। देयर इज नो एनिमल देन द टाइगर, अब कोई भी जानवर उतना अधिक नहीं है जितना कि टाइगर, मतलब किसी भी जानवर की तुलना या कंपैरिजन टाइगर से की जा रही है। मतलब अगर खरगोश होगा तो कंपैरिजन किससे करेंगे, टाइगर से, लेपर्ड होगा, पैंथर होगा, मतलब किन्हीं दो की ही कंपैरिजन की गई है, इसका मतलब हो जाएगा कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। तो फेरोसियस का होता है मोर फेरोसियस एंड मोस्ट फेरोसियस। 14 बैड, द ट्री इज इन अ कंडीशन टुडे देन इट वाज अ ईयर एगो, आज कंडीशन देखिए 1 साल पहले से तुलना कर रहे हैं, तो इसका मतलब केवल 2 वस्तुओं में तुलना हो रही है, 2 साल 2 ईयर के बिटवीन में तुलना हो रही है, तो यहाँ पर बैड क्या हो जाएगा, कंपैरिजन वर्स हो जाएगा। टाल, ही इज द ऑफ द टू, देखिए 2 कितने लोगों में कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन है 2 लोगों में। अब देखिए जब कंपैरिजन 2 लोगों में, लेकिन एक बात याद रखिएगा यहाँ पर, अब 2 से यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन यहाँ रखिए, याद रखिएगा यहाँ पर लिखा गया है द, तो द कहाँ यूज करते हैं हम लोग, द का प्रयोग यूज करते हैं सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव में। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, 15 नंबर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ड्राई, सिंध इज द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, संभवतः हम इसको सिंध कहेंगे, सिंध पाकिस्तान का पार्ट है, तो याद रखिएगा दा लिखा गया है, ड्राई क्या बन जाएगा, ड्राइएस्ट। यूजफुल, आयरन इज देन एनी अदर मेटल, आयरन किसी अन्य धातु से अपेक्षाकृत क्या है, आयरन की कंपैरिजन की जा रही किसी अन्य मेटल से, तो हो जाएगा मोर यूजफुल, क्योंकि 2 के बीच में ही कंपैरिजन हो रही है। नेक्स्ट यूजफुल, आयरन इज द ऑफ द ऑल मेटल, सभी धातुओं में सबसे अधिक है,
दोबारा देखिए, द का यूज किया गया है तो कौन सा होगा? सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे मोर यूजफुल। लेकिन द का यूज किया गया है तो हो जाएगा मोस्ट यूजफुल। द मीन्स एमंग एवरीवन, सभी के बीच में। ग्रेट, हु इज द लिविंग पोएट। अब देखिएगा, जितने पोएट हैं उन सब के बीच कंपैरिजन की जा रही है कि इस समय जो लिविंग पोएट है वो सब में सबसे महान कौन है, तो हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट। न्यूट्रिशस, आई थिंक ही रिक्वायर्स अ न्यूट्रिशस डाइट। याद रखिएगा, ऐसी अवस्था में किसी भी फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव का यूज नहीं करेंगे, ये जनरल सेंस में होगा, दैट इज न्यूट्रिशस, क्योंकि इसका कोई बनता नहीं इस स्थान पर। प्राउड, इट वॉज द मूवमेंट ऑफ हिज लाइफ। अब देखिए, यहाँ भी द का यूज कर दिया गया है तो सुपरलेटिव होगा, क्या हो जाएगा? प्राउडेस्ट। गुड, द पब्लिक इज द जज। मैं कई बार बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको कि द का यूज कहाँ किया जाता है? केवल सुपरलेटिव के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर गुड का क्या हो जाएगा? बेस्ट। लिटल, देखो कुछ लोग इसको बोलते हैं लिटिल, लेकिन ये होता है आपका लिटल। दैट इज द प्राइज आई कैन टेक। द का दोबारा यूज कर दिया गया है, अब सभी कंफर्म हो गया होगा। द है तो यूज करेंगे सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव का, तो लिटल, लेस, लीस्ट। लेस के साथ में लेसर का भी यूज करते हैं, लेकिन आप यहाँ यूज करेंगे लिटल, लेस एंड लीस्ट, तो हो जाएगा आपका लीस्ट। लाइट, सिल्वर इज देन गोल्ड। सोना जो होता है, चांदी जो है वो सोने की अपेक्षाकृत हल्का होता है। दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया गया है। अगर कंपैरिजन, इफ कंपैरिजन इज बिटवीन टू थिंग्स, देन यूज comparative form of adjective, that is lighter. So in the question of 24 we use the word lighter. Dear parents,